नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कितने टाइप्स के फ्लूइड फ्लो होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो सबसे पहले स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, एंड रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लूइड फ्लो, एंड वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो। ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में हम जानेंगे। स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है? तो जब हमारा कोई फ्लूइड इस प्रकार से फ्लो होता है जिसकी वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज ना हो टाइम के रिस्पेक्ट में, मींस यदि एक्स डायरेक्शन हो, वाई डायरेक्शन हो, जेड डायरेक्शन हो, यदि मैथमेटिकल हम बात करें तो डी वी अपान डेल वी अपान डेल टी इक्वल जीरो, डेल पी अपान डेल टी इक्वल जीरो एंड डेल रो अपान डेल टी इक्वल जीरो, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या है? इक्वल जीरो है। मीन्स इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये बदलते नहीं हैं। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रहा है, कि जैसे अभी आप फ्लूइड किसी भी पाइप से फ्लो हो रहा है, आपने अभी चेक किया, जो आपको मिल रहा है 1 घंटे बाद चेक करेंगे वही मिलेगा। तो मीन्स ये टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज नहीं होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टडी फ्लो। तो मीन्स ड्यूरिंग स्टडी फ्लो द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो। अनस्टडी का मतलब है कि यदि ये हमारे इक्वल जीरो नहीं होते हैं, मतलब चेंज होंगे, बदलेंगे, तो मीन्स अनस्टडी फ्लो वह फ्लो कहलाता है जिसमें वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज होती हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। आपने अभी चेक किया, अलग वैल्यू मिल रही है, आधे घंटे बाद चेक किया, अलग वैल्यू मिल रही है। तो मीन्स डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट वैल्यू यदि आपको मिलती हैं, अलग अलग चेंजेस आता है, तो वो हमारा कहलाएगा अनस्टडी फ्लो। जैसे कि आपका मैथमेटिकल हम बात करेंगे तो डेल वी अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल पी अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल रो अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है एंड पी हमारा प्रेशर को बताता है। तो यदि ये हमारे चेंज होते हैं पॉइंट टू पॉइंट तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनस्टडी फ्लो। सेकंड है दोस्तों यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो वह फ्लो कहलाता है, इस प्रकार का फ्लो होता है जिसमें वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। इसमें बात आ जाती किसकी? विस्थापन की। स्पेस, यदि दिए गए स्पेस के सापेक्ष यदि हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है, तो वो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। तो जैसे कि ड्यूरिंग यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो के दौरान द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज, मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो दिए हुए समय में यदि नहीं बदलती है स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो होगा। मैथमेटिकल डेल वी अपॉन डेल एस इक्वल टू जीरो, जिसमें टी क्या है? टी एक कांस्टेंट है, टाइम, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस आपके विस्थापन को या स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये इक्वल जीरो ना हो, मीन्स इक्वल जीरो तब नहीं होगा जब क्या होगा? चेंजेस होगा। तो मीन्स नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के दौरान फ्लूइड फ्लो में क्या होता है? जो वेलोसिटी होती है इट एनी गिवन टाइम चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। स्पेस मीन्स अलग अलग जगह पे हम देखेंगे
स्पेस के विस्थापन के हिसाब से कि हमने 1 फीट पे चेक किए, फिर जाके 4 फीट पे चेक किए, फिर 6 फीट आगे चेक किए, तो इसकी वेलोसिटी आपको अलग अलग मिल रही है, मीन्स कांस्टेंट नहीं है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लूइड फ्लो। ठीक, अब हम लेमिनार की बात करेंगे। तो जो हमारा फ्लूइड पाइप से फ्लो होता है वो 1 डायमेंशनल फ्लो होता है और एक स्ट्रेट लाइन वेल डिफाइंड पाथ में फ्लो होता है। तो मीन्स व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ या स्ट्रीम लाइन्स एंड ऑल द स्ट्रीम लाइन्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल नॉन एज लेमिनार फ्लो। इस प्रकार के फ्लो को हम किस नाम से जानते हैं? लेमिनार फ्लो बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है एक यूनिफॉर्म पैरेलल स्ट्रेट लाइन के रूप में हमारा फ्लो हो रहा है, जो सीधा फ्लो होता है, जैसे कि किसी पाइप से फ्लो हो रहा है पानी, तो वो हमारा लेमिनार फ्लो कहलाता है। और जहां पे पानी टेढ़ा मेढ़ा घूम फिर के उल्टा सीधा फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं क्या? टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि सेकंड डायग्राम में आपको घूमते हुए मूव होते हुए इधर उधर फ्लो दिख रहा है, तो ये हमारा होता है नदी में, जो नदियों में पानी बहता है, रिवर्स में पानी बहता है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। और इसके बाद जो आपके नालों में या आपकी ज़मीन पे बारिश का पानी बहता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा बहता जाता है, ये हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। लेकिन जब किसी पाइप से या डिफाइंड पाथ के थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। अब इसमें दिस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो इज फाइंड बाय ए नॉन डायमेंशनल नंबर, मीन्स लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को हम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसकी सहायता से? नॉन डायमेंशनल नंबर की हेल्प से, जो हमारा होता है वी डी अपॉन न्यू। तो वी वेलोसिटी, डी डायमीटर, न्यू इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड नंबर। तो यहाँ से हम लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। कंप्रेसिबल का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसको कंप्रेस किया जा सके, जैसे कि एयर, गैसेस। जो एयर एंड गैसेस होती हैं ये हमारे कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाते हैं, क्योंकि एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को भी कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन पानी को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो मीन्स व्हेन द डेंसिटी, यदि कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, डेंसिटी हमारी पॉइंट टू पॉइंट वेरी होगी, चेंज होगी। तो मीन्स व्हेन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट नॉन एज कंप्रेसिबल फ्लो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल फ्लो। जैसे डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वो कंप्रेसिबल फ्लो है। और जहां पे डेंसिटी कांस्टेंट होती है इस प्रकार के फ्लो को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो कहते हैं। जैसे डेंसिटी रो इक्वल कांस्टेंट, जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो जो वाटर है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, लेकिन जो एयर होती है, एयर हमारी कंप्रेसिबल फ्लूइड होती है, क्योंकि एयर है जो उसकी डेंसिटी ड्यूरिंग कंप्रेशन चेंज पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि एक हमारा होल है, उस होल से पानी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। अब इसको हम अपने सिंक की बात करें, जैसे हमारा वॉश बेसिन होता है घर में किचन का, वहाँ पे जो सिंक होता है, सिंक से जो पानी घूम निकलता है वो घूमते हुए रोटेट करते हुए निकलता है, उसमें एक छोटा सा होल होता है वहाँ से, और पाइप में जाते हुए नीचे निकल जाता है। तो मीन्स व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन एंड रोटेट अबाउट देयर वन एक्सिस, जब कोई फ्लूइड इस तरह से फ्लो होता है एक सीधी लाइन में और एक घूमते हुए एक एक्सिस के अबाउट घूमते हुए फ्लो होता है, तो उसको बोला जाता है रोटेशनल फ्लो। एग्जाम्पल का मतलब है फ्लो थ्रू किचन सिंक या फ्लो थ्रू होल। तो जो किचन का सिंक होता है उससे जो पानी निकलता है वो रोटेशनल फ्लो कहलाता है। इसके बाद जबकि फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन, फ्लूइड पार्टिकल्स स्ट्रीम लाइन में तो फ्लो हो रहे हैं लेकिन डू नॉट रोटेट अबाउट देयर वन एक्सिस, लेकिन किसी एक एक्सिस के अबाउट
ये घूम नहीं रहे, रोटेट होते हुए नहीं निकल रहे, तो उसको हम इररोटेशनल फ्लो कहते हैं। और जैसे कि हमारा पानी हम किसी पंप से सप्लाई करें एक स्ट्रेट पाइप से, तो उस पाइप से पानी सीधा तो फ्लो होगा लेकिन रोटेट करते हुए फ्लो नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इररोटेशनल फ्लो। इसके बाद दोस्तों आपका एक लास्ट बचा है जो कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फ्लूइड फ्लो। सॉरी। तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसको हम 1 डायमेंशनल बोलेंगे। सपोज एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यदि हमारा फ्लूइड 2 डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसमें एक्स और वाई आ जाएगा, और 3 में फ्लो हो रहा है तो एक्स, वाई एंड जेड। तो फ्लूइड हमारा यदि 1 डायमेंशनल फ्लो है या 2 डायमेंशनल फ्लो है या 3 डायमेंशनल फ्लो है, कोई भी हो सकता है, जिसको हम 1D, 2D एंड 3D के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा और आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।